हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चॉकलेटी ज्योत्सना। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा भी हुआ है, तो आपका बिल्कुल हो सकता है। अभी आपके तो अभी आपके पास जितने भी दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, उसमें आप किस तरह से पढ़ें कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सीटेट का एग्ज़ाम पहले भी दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं दिया है तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न तो पता ही होगा। आपको बेसिकली मैं पेपर 2 के बारे में बात कर रही हूँ। तो पेपर 2 में आपके 30 मार्क्स का आता है सीडीपी, और बाकी 60 मार्क्स का आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं, और 30 मार्क्स का हिंदी और 30 मार्क्स का इंग्लिश होता है। तो आप किस तरह से पढ़ें कि इतने कम दिनों में आपका क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी की। तो उसमें आपके 30 मार्क्स टोटल होते हैं, और लगभग वो क्वेश्चन होते हैं जो ऑलरेडी आपने बीएड में पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने बीएड में अच्छी तरह से अपना एग्ज़ाम पढ़ के दिया है तो फिर आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है कि एक चैनल आता है सचिन सर का, उनका आप मैराथन वीडियो देख सकते हैं। मैंने भी वही किया था, मैंने मैराथन वीडियो देखा था। लेकिन हाँ, उसमें आपको बैठ के नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स बना सकें। आप चाहो तो 2 बार या 3 बार उस वीडियो को रिपीट मोड में देख सकते हैं। मैंने तो ये हो गई सीडीपी की बात, मैंने उन्हीं से प्रिपरेशन किया था। और चूँकि कुछ टॉपिक जो थे वो मेरे बीएड में भी मैंने पढ़ा था, तो उससे ईज़ी हो गया, और मैंने नोट्स भी बनाया था अपने एग्ज़ाम के टाइम पे। तो वो मेरा सीडीपी उससे क्लियर हो गया, और वीडियो देख लिया। तो इस तरह से आपका सीडीपी बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं मैथ साइंस की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ साइंस है, तो मैं आपको उसके बारे में अच्छे से बता पाऊँगी। तो बेसिकली 6 टू 8 के लिए ही वो है, तो क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आता है, और बिल्कुल ही एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं सारे क्वेश्चन। तो अभी इतने कम टाइम में आपको एनसीईआरटी लेके बिल्कुल नहीं बैठना है। आप सचिन सर के वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैराथन होता है साइंस का। तो साइंस का वीडियो उससे आपको पूरा कवर हो जाएगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, उससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा साइंस। और बात करें पेडागोजी की, तो उसमें अक्सर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो लगभग बन जाते हैं। और अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए अगर किन्हीं का मैथ वीक है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपको 6 टू 8 का मैथ बनाने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। और अभी फ़िलहाल मैथ का प्रैक्टिस करने का तो टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ टॉपिक जो हमेशा आते हैं उनको आप देख सकते हैं, और ख़ासकर सारे फ़ॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो 6 टू 8 में जो भी फ़ॉर्मूले आ रहे हैं उनको आप याद कर लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। और पेडागोजी से रिलेटेड जो वीडियो है वो भी मैंने सचिन सर को ही फॉलो किया था, तो आप भी सचिन सर का वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। बाकी देखिए, आपकी मर्ज़ी है आप किसका वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टीचर का वीडियो आपको समझ में आता है, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। तो मैंने तो उनको फॉलो किया था। हाँ, लेकिन वो हिंदी में पढ़ाते हैं, और अगर आपका इंग्लिश है, मेरा तो इंग्लिश ही था बीएड में, लेकिन क्या है कि इंग्लिश के वर्ड वो लिख देते हैं बगल में, तो उससे समझ में आ जाता है। अब हम लोग इतने तो अंग्रेज हैं नहीं कि हमें समझ में ना आए कि हिंदी और इंग्लिश में वो क्या समझा रहे हैं। तो इंग्लिश के बस वर्ड देखना है तो वो तो वहाँ पे रहता है, बाकी अंदर की जो चीज़ें हैं वो आप उससे आराम से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। तो जिन्होंने भी अपना लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें हिंदी में एक पैसेज आता है, शायद 1 या 2 पैसेज आता है, और कविता आता है। उसमें आपके 15 मार्क्स के होते हैं, और बाकी हिंदी का जो पेडागोजी वाला पार्ट है, वो आप वीडियो देख के कंप्लीट कर लीजिए। जिनका भी वीडियो आपको अच्छा लगे मैराथन वीडियो, तो उनका आप देख के कंप्लीट कर लीजिए। और इंग्लिश पेपर 2 जो इंग्लिश है, उसमें 15 मार्क्स आपके पैसेज के आते हैं, जो कि ईज़िली बन जाता है। और जो आपके 15 मार्क्स पेडागोजी के हैं, उसमें हमने जो बीएड में पढ़ा होता है लगभग उस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। और नहीं भी अगर आपको वो आ रहा है तो आप मैराथन वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो वगैरह देख के मैंने अपना सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नॉलेज होना चाहिए। उसको अगर आप देखते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो मैंने मैराथन फॉलो किया था, और साथ में मैंने प्रीवियस ईयर लगाए थे। तो दिया था 2023 के अगस्त में।
तो उसके पिछले ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, वो मैंने देखे थे। सारा नहीं, पर आपको अभी अगर आप दे रहे हैं दिसंबर में, तो आपको 2023 का, 22 का और 21 का सारा आपको देख लेना है। उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी हद तक, मैं बोलूँगी 60% तक आपका कवर हो जाता है। क्वेश्चन आप करें और उसको अच्छे से एनालाइज़ करें। प्रीवियस ईयर के सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत स्लो करते हो तो आपको 2 घंटे टाइम लग जाएगा, और अगर आप स्पीड से करते हो तो 1.5 घंटे में बन जाता है पूरा पेपर। 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में आपका पेपर बन जाता है। तो आप कोशिश करें कि 2 घंटे में आपको पेपर कंप्लीट कर ले, और उसके बाद हमें ओएमआर भी भरना होता है, तो उसके लिए आधा घंटा से ज़्यादा हमको टाइम चाहिए। तो वो टाइम अगर आपको बचाना है तो आप प्रीवियस ईयर अभी से भी, अगर आप हर दिन 2 प्रीवियस ईयर लगाते हैं और उसका एनालिसिस अच्छे से देखते हैं, तो आपका आराम से क्लियर हो सकता है। देखिए, अभी ये टाइम नहीं है कि आप बैठ के नोट्स बनाओ, या फिर आप एक पोथा लेके बैठो पढ़ो, तो ये नहीं हो सकता है। आपको बहुत ही स्मार्टली पढ़ना होगा, और कम टाइम में आप किस तरह से अपने टाइम को यूज़ कर सकते हैं, आप किस सब्जेक्ट में वीक है उसमें आप ज़्यादा टाइम दें, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। बहुत सारे जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उनका मैथ बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से उनका सीटेट नहीं हो पाता। तो उनको हम बोलेंगे कि अगर आप मैथ 15 मार्क्स का हटा भी देते हैं, तो 135 मार्क्स है आपके पास, उसमें भी 90 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल ला सकते हैं। हाँ, उसमें आपको कुछ ट्रिक फॉलो करना होगा, जैसे कि अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप क्या करें, आप अपने आंसर का पैटर्न देखिए कि उसमें कौन सा आंसर ज़्यादा आ रहा है, ए या फिर बी या फिर सी। तो आप क्या कर सकते हो, वो 15 के 15 या तो आप ए में भर दीजिए, या बी में, या सी में, या डी में। अगर कितना भी गलत हो, आपके 3-4 मार्क्स उससे आ जाते हैं। मैंने ये आइडिया अपने एक फ्रेंड को भी दिया था, तो उसको मैथ नहीं आता है उतने अच्छे से, तो उसका फिर भी 6-7 मार्क्स उसमें आ गया। तो अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता, तो बिल्कुल आप एक लाइन से एक जैसा भर दीजिए, तो आपके बिल्कुल उसमें मार्क्स 4-5 मार्क्स तो आ ही जाते हैं। इस तरह से अगर आप स्ट्रैटेजी अपनी बनाते हैं, तो आप विश्वास करें कि आपका बिल्कुल इस बार का सीटेट क्लियर होगा। और इस बार का सीटेट क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीआरई 4 की वैकेंसी आने वाली है, और पता नहीं टीआरई 5 आएगा या नहीं आएगा। तो समझ लीजिए कि टीआरई 4 बिल्कुल लास्ट ही है। उसके बाद कौन सी वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, ये तो भगवान के भरोसे है। अगर आप सच में सीरियस है कि आपको सीटेट एक बार में क्लियर करना है, तो आप इन सब रूल्स को फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, या फिर आप अपना भी दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि कौन सा किसमें कोई तेज है वो हमें नहीं पता होता। हमें अपनी वीकनेस और हमारी क्या स्ट्रेंथ है वो हमें अच्छे से पता है। अगर मुझे साइंस आता है तो मुझे उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सीडीपी में वीक हूँ तो मुझे सीडीपी पढ़ना है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि आप किस में वीक है और कौन सा पार्ट आपका अच्छा है, ठीक है? आपको मेन फोकस ये करना है कि 90 मार्क्स कैसे भी करके हमको लाना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। और आप विश्वास मानिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीटेट जो है बहुत टफ एग्ज़ाम है, नहीं निकल रहा है, तो मैं आपको एक बात क्लियर करके बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस कॉम्पिटिशन की दुनिया में आ रहे हैं, अगर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो सीटेट सबसे जो लोएस्ट एग्ज़ाम है ये वो है, ठीक है? इससे ईज़ी एग्ज़ाम आपको नहीं मिलेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीटेट या फिर एस्टेट से जो ईज़ी एग्ज़ाम है आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो ये सबसे ईज़ी एग्ज़ाम है, और ये इनका बहुत ज़्यादा हवा बना हुआ है सीटेट का कि लोगों से निकल नहीं रहा, क्लियर नहीं हो रहा है सीटेट, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, मैंने देखा है कोर्स भी बेचे जा रहे सीटेट में, जो कि मुझे बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं लगता है कि हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सीटेट में कोई भी कोर्स लेने की, आप खुद से उसको कर सकते हैं। हाँ, अभी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन आप वीडियो देख सकते हैं। तो मैराथन का जो सारा पूरा वीडियो है, अगर आप 1.5 या 2x की स्पीड में देखते हैं, तो बहुत जल्दी वो आपको समझ में भी आ जाता है, और प्लस आपका कंप्लीट भी हो जाता है। तो सीटेट पहले तो आपको एक अपने दिमाग से ये बात निकालनी होगी कि ये बहुत टफ है, नहीं, ये सबसे इजी एग्ज़ाम है। अगर ये आपका नहीं निकल रहा है तो आप भूल जाइए कि आप कंपटीशन आगे लेवल पे तैयारी, वैसे तो आपको फॉर्म ही भरने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सीटेट बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है, तो नहीं, ये सबसे ईज़ीएस्ट एग्ज़ाम है। मतलब अगर सीटेट यहाँ है तो बाकी सारे एग्ज़ाम यहाँ पे हैं, ठीक है? तो
आप बिल्कुल अपने पॉजिटिव माइंड से पढ़ें। बस टाइम बहुत कम है, अगर आपके घर के भी बहुत सारे काम हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप घर के काम करते करते आप हेडफोन लगा के वीडियो देख लें। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो अगर आप बुक से कर रहे हैं तो फिर वो भी ठीक है, लेकिन मैं जो है वो टेक्स्ट बुक का पास लिया था और उसमें सारे प्रीवियस ईयर आराम से मिल गए थे और साथ में उनका एनालिसिस भी मिल गया था। तो उसमें अगर आप लगाते हैं तो ये फ़ायदा है कि आप कभी भी अगर किसी टेस्ट को आपने स्टार्ट किया है तो आप उसको बीच में पॉज़ कर सकते हो, उसके बाद फिर आप उसको वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको फ़ायदा है टेक्स्ट बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप उसको खरीदना चाहते हैं कि नहीं, पर मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद था। तो क्या है, उसमें आपको भटकना नहीं पड़ेगा, सारे पीवाईक्यू आपको एक ही जगह मिल जाएँगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।